Hello student, today we are going to discuss the Fresnel diffraction by Shweta Mehra. What is the diffraction? Diffraction refers to the various phenomena that occur when a wave encounter an obstacle on opening. ठीक है कि जैसे हमारे पास जैसे ये ऑब्स्टिकल है हमारे पास, ठीक है, ये बहुत ही क्या है, नैरो है, ठीक है। हमने वेव ली यहाँ से, तो क्या हुआ, उसको ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ेगा जो कि क्या है, ओपन है। इट इज़ डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर्स। मतलब क्या है, वो कॉर्नर से क्या कर रही है, वो बेंड हो रही है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल और थ्रू एन अपर्चर इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ठीक है, ये कैसी शैडो बन रही है, ज्योमेट्रिकल शैडो है, ये हमारा क्या बन गया, अपर्चर बन गया, ठीक है, ऑफ द ऑब्स्टिकल या अपर्चर। ओके, तो दीज आर कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये आपके सामने क्या है, एस क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ए बी क्या है, हमारे पास क्या है, अपर्चर कह दो या क्या कह सकते हैं हम, ऑब्स्टिकल कह सकते हो, ठीक है। सी डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन है, ठीक है, किसका, ए बी का ज्योमेट्रिकल है, यानी स्क्रीन भी है, ठीक है। और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हो रही है, जो क्या कर रहे हैं, लाइट होल्ड को स्ट्रिक्टली देन इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। जो ये सीढ़ी वाला जो हमारा क्या है, एरिया है, वहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर हम क्या करते हैं, अब्सेंस कर देते हैं लिमिटिंग शटर का, मतलब थोड़ा और नैरो कर देते हैं, इसको लिमिट कर देते हैं, तो इंटेंसिटी इन दिस स्क्रीन क्या रहेगी, सारी जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो आउटसाइड वाला एरिया है, जैसे कि ये वाला एरिया है आउटसाइड वाला, या ये भी कह सकते हो हम, तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे वहाँ पे क्या है, हमारी जो इंटेंसिटी है वो क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ज़ीरो है, इस रीजन के बाहर, सी डी रीजन के बाहर है, जो भी है वहाँ पे क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। हमें जो भी वेरिएशन दिखा इंटेंसिटी का, वो किस पे दिखाई देगा, हमारे पास जो हमारी स्क्रीन है वहाँ दिखाई देगा, ठीक है। जो हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन सी डी है, द इंटेंसिटी डजंट फॉल टू ज़ीरो अब्रप्टली। जो इंटेंसली क्या होती है, जीरो पे फॉल नहीं होगी एट द सी डी, बट डिक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। जो एरिया है इनसाइड द सी डी नियर द एजेस, यहाँ वहाँ, ठीक है, तो इंटेंसिटी वहाँ पे क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी ना क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन सी हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ हमारी जो इंटेंसिटी है अराउंड द कॉर्नर क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, यानी कभी हाई हो रही है, कभी लो हो रही है, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट शोज दैट लाइट्स बैंड्स अराउंड द कॉर्नर, ठीक है, कैसे हो रही है, कॉर्नर्स के थ्रू क्या हो रही है, बैंड हो रही है इन अपर्चर ऑफ ए बी, और कहाँ पे रीच कर रही है, सी डी में, ठीक है। और जो हमारा कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, वहाँ पे क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, okay. This phenomena of bending of light around the sharp of corner and spreading light waves into the geometrical shadow region of an object is called diffraction, okay. Now there are two types of diffraction we had discussed on the Fresnel and the Fraunhofer diffraction. First we going to the Fresnel diffraction. ये नॉर्मल डिफ्रैक्शन है, जहाँ पे हमने जस्ट सोर्स ऑफ लाइट ली है, वहाँ से हमने एक नैरो स्लिट ली है जिसमें बहुत नैरो होल है, और क्या हो रही है, स्क्रीन हो रही है। तो ये हमारे क्या है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, और ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी
ये है फर्स्ट, लिख देती हूँ प्राइमरी, और ये क्या है हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ठीक है। इन द पर्सनल डिफ्रैक्शन जो हमारी सोर्स और द स्क्रीन है वो क्या है, दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब एक डी डिस्टेंस पे, कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में। और जो अपर्चर लिया है हमने बहुत ही नैरो लिया है, होल लिया है, इसमें हमने कोई लेंस यूज़ नहीं की है, जो क्या कर देता है लाइट को या तो पैरेलल कर देता है या क्या कर देता है कन्वर्जेंट कर देता है। जो हमारी इंसिडेंट वेव फ्रंट है इज़ नॉट प्लेन, ये प्लेन नहीं है हमारी जो इंसिडेंट रेज है, बट क्या है, कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ओके, कैसी शेप में, सिलेंड्रिकल, या वो क्या है स्फेरिकल शेप में है। जो फेस ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट है जो हमारा ये है, इज़ नॉट सेम ऑल द पॉइंट, मतलब हर जगह क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। ठीक है। इन द अपर्चर ऑफ द ऑब्स्टेकल, ठीक है, ये ना यहाँ भी रहेगा, ये प्राइमरी के लिए, लेकिन ये सेकेंडरी के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा एट द अपर्चर, ये अपर्चर ऑफ द obstacle. The resultant amplitude at any point on the screen is obtained by the mutual interference of secondary waves. किसका हम अगर हम क्या लेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लेंगे स्क्रीन पर, वो कैसे होएगा, म्यूचुअल होगा, किसका, सेकेंडरी वेव्स का आएगा, फ्रॉम द डिफरेंट एलिमेंट्स आर एक्सपोज पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट। ओके। और डिफ्रैक्शन जो डिस्टेंस आर मोर इम्पोर्टेंट एंड नॉट द एंगुलर इंक्लिनेशन, इसमें डिफ्रैक्शन में डिस्टेंस का इम्पोर्टेंट रोल है, ना कि एंगुलर जो हमारा इंक्लिनेशन होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसके अंदर हम जो भी हम वैल्यूज़ लेते हैं वो पूरी एक्यूरेट नहीं लेते, हम इसमें क्या लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं। ओके। Now this is the Fraunhofer diffraction. In this हमने क्या लिया है, सोर्स लिया है, लाइट जा रही है, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है जो एक पॉइंट पे क्या कर रही है, स्क्रीन पे शो कर रही है। ठीक है। स्लिट्स ली है। ओके। इन द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जो सोर्स ऑफ लाइट है एंड द जो स्क्रीन है वो क्या है, इनफाइनाइटली डिस्टेंस पे हो सकता है फ्रॉम द अपर्चर और ऑब्स्टेकल पे। ठीक है। जो हमारा कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं टू मेक द लाइट फ्रॉम द सोर्स पैरेलल बिफोर इट फॉल ऑन द अपर्चर। ठीक है। एक अपर्चर पे फॉल होने से पहले वो क्या कर रही है, इसको पैरेलल भी कर रही है और बाद में क्या कर रही है, इसको कन्वर्जेंट कर रही है एक पॉइंट में। ठीक है। द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज प्लेन। ठीक है। कई जगह क्या होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में, कई बार पहले लगा देते लेंस, कई बार यहीं लेंस लगा देते, अगर वो क्या हो रही है, डाइवर्ज होके हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, अगर यहाँ से हटा देते तो वो क्या कर देती है, पैरेलल भी कर देती है, और वो रिवर्स भी कर सकते हैं। पैरेलल आ रही है तो उसको एक पॉइंट पे हम फॉल भी करवा सकते हैं। टू टाइप्स के हम कर सकते हैं, बिफोर एंड द आफ्टर। ठीक है। डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस बाय द इंटरफेरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्टिव पैरेलल रेज। ठीक है। इंटरफेरेंस कैसा होगा, बिटवीन द डिफ्रैक्टिव पैरेलल रेज विच आर ब्रॉट टू द फोकस विद द कन्वेक्स लेंस। फोकस करवा के हमने एक जगह क्या करवा दिया, फोकस ला दिया, क्या प्रोड्यूस करवाने के लिए, डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस कराने के लिए और इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। इसमें क्या होता है, एंगुलर इंक्लिनेशन, अब इसमें तो होगा एंगुलर इंक्लिनेशन इम्पोर्टेंट होगा, बट डिस्टेंस इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, मैथमेटिकली एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ठीक है। और इसकी कई सारी एप्लीकेशंस भी हैं। ओके।
नाउ वी गोइंग टू डिस्कस द पर्सनल अजम्पशन। ठीक है, इसमें क्या उसने अज्यूम क्या क्या किया था, जो वेव फ्रंट डिवाइड किया था इनटू लार्ज नंबर ऑफ हाफ पीरियड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि लैम्डा बाई टू, फिर आर ये है 2 लैम्डा बाई टू, फिर 3 लैम्डा बाई टू, ये क्या है सब हाफ पीरियड है। ठीक है, हाफ पीरियड्स में क्या होते रहे हैं, ये डिवाइड होते रहे हैं जिसमें सेकेंडरी वेव्स में। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ वेव फ्रंट एमिट द सेकेंडरी वेव्स कॉन्टिन्यूसली, ये सेकेंडरी वेव्स है। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द डिफ्रैक्टिव लाइट एट एनी पॉइंट। ठीक है, हम रिजल्टेंट निकालेंगे एम्पलीट्यूड का ऑफ डिफ्रैक्टिव लाइट का किसी भी एक पॉइंट पे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, कंबाइन द इफेक्ट्स ऑफ द ऑल सेकेंडरी वेव्स जो रीच कर रही है स्क्रीन पे। ओके, द इफेक्ट ऑफ एनी एलिमेंट वेवफ्रंट इज मैक्सिमम अलोंग द नॉर्मल, इट डिक्रीज एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज। यहाँ पे क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, और जैसे जैसे होता रहेगा इंक्रीज वैसे वैसे क्या होती रहेगी, डिक्रीज रहेगी। द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द सेकेंडरी वेव स्टार्टिंग फ्रॉम ओ इज ग्रेटेस्ट अलोंग ओ पी। ठीक है, ओ पी वहाँ पे ग्रेटेस्ट होएगी और ओ क्यू पे क्या होएगी, वो सबसे लेस होएगी। ठीक है, दिस इफेक्ट अलोंग एनी डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द 1 प्लस कोस थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जो किसके साथ बना रहा है, ओपी के साथ बना रहा है। अगर पी पे अगर 0 है या 1 है, वहाँ पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर पुट करके देखेंगे 0 तो हमारा क्या आएगा, 1 प्रोड्यूस होगा, तो वो क्या आ जाएगी 2, यानी मैक्सिमम। अगर हम थीटा 180 ले तो -1, तो हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्ट 0, यानी वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वेव्स का एकदम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगी। और डिफ़िकल्ट ऑफ द हाइजन प्रिंसिपल आपने पहले पढ़ा हुआ है, वहाँ पे सेकेंडरी वेव स्प्रेड आउट द ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। कैसे सेपरेट हो जाएगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। जो एम्पलीट्यूड बैकवर्ड वेव का क्या होगा, 0 होगा, इसलिए वहाँ पे कोई भी बैकवर्ड वेव नहीं होगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।